नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल जो मेडिटेशन है वो कौन सी होती है और कौन से मंत्रों का उच्चारण हमें रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए? देखो, कोई भी वैदिक मंत्र है उसका बिना अपने गुरु के आदेश से या बिना किसी मार्गदर्शन के जाप नहीं करना। इस चीज़ को अच्छे से आप लोगों को समझना पड़ेगा। बिकॉज जो वैदिक मंत्र जो होते हैं, अगर आपने उसमें हल्का सा भी प्रोनाउंस करते टाइम गलत यूज बोल दिया तो उसका जो इफेक्ट है वो आपके ऊपर नेगेटिव होने लग जाता है। नहीं, कुछ ऐसे वैदिक मंत्र हैं, कुछ बीज मंत्र हैं जिनको जाप करने के लिए बहुत सारे नियम बताए गए हैं, उनको फॉलो करके जाप किया जाता है। तो आप अपने गुरु से एडवाइस ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही आप किसी भी वैदिक मंत्र का जाप कीजिए। और यदि आपके पास कोई गुरु नहीं है और आप मुझसे कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और शायद कमेंट सेक्शन में भी आ रहा होगा, ऊपर पिन कर रखा है। तो आप मेरे को केवल व्हाट्सअप आप कर सकते हैं और आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि वैदिक मंत्र, तो मैंने जैसे बता दिया कि बिना गुरु के आदेश या बिना किसी मार्गदर्शन के आपको जाप नहीं करना। लेकिन कुछ ऐसे वैदिक मंत्र भी हैं जिनका जाप करना बताया गया है कि आप रेगुलर बेसिस पे इनका जाप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। देखो, मेडिटेशन करते टाइम सबसे पहले आप इस चीज़ को दिमाग में रखो, आप मेडिटेशन कर क्यों रहे हो, क्या रीज़न है। सबसे बड़ी बात यह है कि रीज़न क्या है मेडिटेशन करने का। क्या केवल आप अपने मन की शांति के लिए कर रहे हैं, ठीक है, या आप ध्यान की एक ऐसी स्थिति में जाना चाहते हैं जिसे हम समाधि कहते हैं, कि आप समाधि में जाना चाहते हैं कुछ क्षण के लिए। क्या आप उस ईश्वर का, उस शिव का अनुभव करना चाहते हैं, आभास करना चाहते हैं, ठीक है। यदि आपको केवल मन की शांति के लिए मेडिटेशन करनी है तो आप बिना कुछ बोले, बिना किसी मंत्र जाप के भी आंख बंद करके बैठोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर भी मन जब एकाग्र नहीं होता, मन जब नहीं लगता है एक जगह, बार बार आंख खुलती है, तो आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आपका जो टेंशन है वो खत्म होगी, आपका डिप्रेशन खत्म होगा, एंजाइटी खत्म होगी, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली किसी रीजन की वजह से ध्यान करना चाह रहे हो ना, तो उसके लिए आपको कुछ मंत्र जो हैं वो मैं आपको लोगों को बता दूं। जैसे कि इनमें वैदिक मंत्र भी हैं जिनकी परमिशन दी गई है वेदों में कि हाँ आप इनका जाप कर सकते हो, लेकिन करने से पहले ये ध्यान रखना आप कर क्यों रहे हो। किसी गलत उद्देश्य से नहीं करना, और ना ही ऐसा होना चाहिए कि आप बेमन से कर रहे हैं, क्योंकि ये वैदिक मंत्र अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो इनको संभाल पाना भी हर व्यक्ति के वश में नहीं होता। तो पहले तो आपको, जब आप ध्यान में बैठते हो और आपको मंत्र उच्चारण करना है, तो उससे 5 दिन पहले जब स्टार्ट आपने किया तो 5 दिन तक आपको ओम का ही उच्चारण करना है रेगुलर। उसके बाद हम मंत्र पे चलते हैं। तो अगर आप भगवान शिव को मानते हो तो भगवान शिव का जो वैदिक मंत्र है ओम नमः शिवाय, आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखें कि ओम नमः शिवाय एक वैदिक मंत्र ही है और वो बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है। तो एक तो अपनी मर्जी से नहीं है कि आपने 6 बार बोल दिया, 7 बार बोल दिया, 8 बार बोल दिया, 10 बार बोल दिया, ऐसा नहीं है। या तो आप 11 बार बोलेंगे, या 21 बार बोलेंगे, या 41 बार बोलेंगे। विशेष ध्यान रखें कि वैदिक मंत्र का जब आप उच्चारण कर रहे हैं, या तो आपको 11 बार करना है, या 21 बार करना है, या 41 बार करना है, अपने मन से नहीं, ठीक है। अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो भगवान विष्णु के जो मंत्र हैं, ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय, आप इसका भी जाप कर सकते हैं, ठीक है। और या ओम नारायणाय नमः, आप ये जाप भी कर सकते हो। ये मैंने 2 मंत्र आपको बता दिए, आप इनका जाप आराम से कर सकते हो। गणेश जी के अगर आप भक्त हैं तो ओम गंग गणपते नमः, ठीक है। हनुमान जी के भक्त हैं तो ओम हनुमंते नमः। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, हनुमान जी का मंत्र करने से पहले भगवान श्री राम की स्तुति जरूर कर लेना, ये बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो वर्क करेगा। क्योंकि वो बोला जाता है ना कि हनुमान जी को उनके नाम से पुकारोगे, कितना ही पुकारोगे वो शायद ना आए। एक बार आपने राम नाम पुकार लिया और फिर हनुमान जी को पुकारा ना, तो तुरंत खींचे चले जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी के सब कुछ है राम।
तो एक बार आप राम को याद कर लें, फिर आप हनुमान जी के मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ ऐसे मंत्र बताए हैं जिन्हें आप जाप कर सकते हैं। सूर्य देव को जब आप जल चढ़ाते हैं तो ओम सूर्य देवाय नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, इसका जाप केवल और केवल सूर्य के सामने करना है और सूर्य को जल चढ़ाते समय ही करना है। आप घर में बैठ के मेडिटेशन के टाइम पे इसका जाप नहीं कर सकते, इसका विशेष ध्यान रखना। तो ये कुछ ऐसे वैदिक मंत्र हैं जिनका एक तो सही तरीके से उच्चारण करना आना चाहिए आपको। ठीक है, और उसके बाद आपको रेगुलर करना है। एक दिन में, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, या तो 11 बार पकड़ लो कि आप रेगुलर 11 बार ही करोगे। ठीक है, या 21 बार पकड़ लो, या 41 बार पकड़ लो। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, विशेष ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताई जाती है, 108 मंत्र और बताए जाते हैं ना कि 108 बार भी जाप कर ले, लेकिन 108 बार करने से पहले आपको ये जो सीढ़ियां इनको पार करनी पड़ेगी। 5th क्लास का जो बच्चा है उसको डायरेक्ट BA की MA की बुक दे देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, गलतियां करेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप चलो। जब आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे और आप एकदम कंठस्थ हो जाओगे कि हाँ मैं इतनी बार कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ रेगुलर बेस पे, फिर हम आपको 108 बार ले चलते हैं। अभी भी कोई डाउट हो रहा है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, विशेषकर ध्यान रखें वैदिक मंत्र का जाप सही तरीके से उच्चारण आने पर ही करना है और आपको ये नियम बनाना है कि आप रेगुलर करेंगे ही करेंगे। अगेन टाइम, कोई भी चीज वर्क जब करेगी, चाहे वो मंत्र हो चाहे आपकी पूजा हो, वो जब वो सही वर्क करेगी जब आप रेगुलर टाइम टू टाइम उसको करेंगे। आप जैसे आपने फर्स्ट डे सुबह टाइम बना लिया 4 बजे का या 5 बजे का या 6 बजे का। ठीक है, उस समय आपको डेली सुबह 4, 5, 6 जो भी आपने टाइम बनाया उसके हिसाब से डेली उसी टाइम पे करना है। अगली बात, मेडिटेशन करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप ध्यान लगाते हैं और आपको एक अलग स्थिति में ध्यान लगाना है, जैसे समाधि की स्थिति में ध्यान लगाना है या उस ईश्वर का आभास करना है या बहुत एक्सट्रीम जाना है ना, तो उसका सही समय जो है वो 5:30 बजे से पहले पहले का है। 3:30 बजे से लेके 5:30 बजे इस बीच में आप कभी भी इन चीज़ों का ध्यान लगा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप बेसिक जो कर्म कांड वाली जो पूजाएं हैं वो कर सकते हो, ना कि आप अपनी भक्ति को, अपनी साधना को, अपनी जो आध्यात्मिकता को है उसको एक्सट्रीम लेवल पे ले जाने का कार्य कर सकते हैं। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। नमस्कार।